नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 10 एक बोना और लकड़हारा पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में कार्य किया था उसके बारे में जान लेते हैं कि हमने इस पाठ को पढ़ा था, समझा था, शब्दार्थ जो है उनको किया था। तो आज जो है हम इस पाठ के हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। हमने इसमें अभ्यास में हमने प्रश्न उत्तर किए, उचित प्रश्नों के उत्तर पर चिन्ह लगाए, किसने किससे कहा, बातचीत के लिए, और फिर उसके बाद आपकी बात हमने किया। फिर भाषा की बात जो है हम यहाँ पर आगे थे ये करेंगे। तो सब बच्चे पेज नंबर 50 भाषा की बात प्रश्न को देखेंगे। पेंसिल निकाल कर रखिए, साथ साथ करते जाएंगे मेरे साथ साथ। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। चंद्र बिंदु चांद का और बिंदु, ठीक है। अब जैसे फूक का फूंक, फू के ऊपर चंद्र बिंदु। नेक्स्ट है पहुँच, हु के ऊपर चंद्र बिंदु, पहुँच। नेक्स्ट है मुँह, मुँह के ऊपर चंद्र बिंदु। पूछूं, छू के ऊपर चंद्र बिंदु। इसी तरह से पाँव, पा के ऊपर चंद्र बिंदु, पाँव। हथेलियाँ, या के ऊपर चंद्र बिंदु। वहाँ, हा के ऊपर चंद्र बिंदु। लकड़ियाँ, या के ऊपर चंद्र बिंदु। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो चंद्र बिंदु की आवाज़ है ये नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। तो इसको हमने जैसे लकड़ियाँ, वहाँ, पाँव, हथेलियाँ, मुँह, पूछूं, फूंक, पहुँच। तो हमने इसके जहाँ से आवाज़ आ रही है जिस शब्द के ऊपर से उसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 51। प्रश्न नंबर 2। यदि एक की जगह हम 3 का प्रयोग करें तो शब्दों में क्या अंतर आएगा, इसे करके देखिए और इस पर चर्चा कीजिए। देखिए वचन बदलो, हमने किया था वचन बदलो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में तो हम एक चीज़ का बोध होता है और बहुवचन में एक से जो ज़्यादा है उसको बहुवचन बोलते हैं। चाहे उसमें 2 हों, 3 हों या बहुत सारी चीज़ें हों, ठीक है ना, उसको बहुवचन बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो है 3 ये देखिए, एक लकड़हारा, 3 लकड़हारे, क्योंकि एक से ज़्यादा है, लकड़हारे बन गया। एक बौना, 3 बौने, बहुवचन बनाना है, बोना का बौने, लकड़हारा लकड़हारे, ठीक है ना। अब एक चूल्हा, चूल्हा एक है, 3 चूल्हे, है ना। नेक्स्ट एक तारा, 3 तारे। तो इसी प्रकार से जैसे बहुवचन बनाते हैं हम वही है। 2 के लिए भी वैसे ही हम बहुवचन में क्या है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। ये नहीं कि 3 चीज़ें तो उसके लिए अलग लगाएंगे, 4 चीज़ें तो उसके लिए अलग होगा, नहीं। तो हमने बहुवचन बनाए जैसे लकड़हारा लकड़हारे, बौना बोने, चूल्हा चूल्हे, तारा तारे। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित नीचे लाइन को शब्दों के लिए विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए।
विलोम शब्द, ये जो लाइन लगी हुई है इसके हमने उल्टे शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले। विपरीत शब्द अब का देखिए, लकड़हारे ने गरम आलू को डैश करके खाया। गरम का उल्टा क्या होगा? ठंडा। तो यहाँ पर क्या आएगा? लकड़हारे ने गरम आलू को ठंडा करके खाया। तो क्या लिखेंगे हम इस खाली जगह में? ठंडा। नेक्स्ट है, रीमा सूखे हुए कपड़े बाहर से डैश ले गई। बाहर, अंदर। तो रीमा सूखे हुए कपड़े बाहर से अंदर ले गई। बाहर का विलोम शब्द क्या हो गया? अंदर। नेक्स्ट है, राहुल रात डैश मेहनत करता है। रात का दिन। तो राहुल रात दिन मेहनत करता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा घ, राजा के पास डैश पुस्तक है जिसमें अनेक कहानियाँ हैं। अनेक का हमने विलोम शब्द बनाना है, एक। तो राजा के पास एक पुस्तक है जिसमें अनेक कहानियाँ हैं। हो गया अनेक का एक। अना, दूरबीन से दूर की वस्तु डैश नज़र आती है। दूर, पास। दूरबीन से दूर की वस्तु पास नज़र आती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इसके विलोम शब्द जो है इस खाली जगह पर लिखनी है। तो कैसे? गरम का ठंडा पता चला आपको, बाहर का अंदर, रात का दिन, अनेक का एक, एक का अनेक, दूर, पास, पास, दूर। ठीक है, ये उल्टा सीधा एक समान हो जाता है। जैसे ठंडा गरम, गरम ठंडा, अंदर बाहर, बाहर अंदर, रात दिन, दिन रात, एक अनेक, अनेक एक, पास दूर, दूर पास। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित कि हमने इस कहानी में क्या सीखा, हमें जो है क्या शिक्षा मिलती है। अब पहला प्रश्न है, लकड़हारा अपनी गुजर बसर यानी कि ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है गुजर बसर करने के लिए बहुत मेहनत करता था। कहानी में से उन अंशों को छांटकर बताइए जहां उसकी मेहनत झलकती हो। अब यहाँ पर आपने गुजर बसर में मेहनत क्या था? जंगल जाता था, लकड़ियाँ काट के लेकर आता था, है ना, और फिर उसको जाकर बाज़ार में बेच कर आता था। ठीक है। और फिर उसके साथ उसकी मेहनत और क्या दिखाई देती है कि जब गीली लकड़ी होती थी, खाना बना रहा है जंगल में, गीली लकड़ी उसको फूंक मार मार के जो है उसको ठंडा, उसको जो है जलाता था आग को। ये भी तो मेहनत ही है। ठीक है। तो ये आपने जो है इसमें से ढूंढ कर निशान लगाने हैं। और भी आप बातें आती हैं, आपको लगता है कि किस तरह से वो मेहनत करता था, तो यहाँ पर आप बताएंगे। नेक्स्ट आता है, आप किन किन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और क्यों? हम किन किन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं? पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अच्छे नंबर आ सके, है ना। तो और क्या करते हो आप? किसके लिए मेहनत करते हो? किसी भी हमने प्रतियोगिता की तैयारी करनी है तब भी मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छे अंक ले सके, फर्स्ट आ सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम मेहनत ना करें तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, है ना, और मन में जो है दिमाग में हमें परेशानी रहेगी, सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे हम, है ना। तो ये जो है इस तरह के हम उलझन में अगला जो कार्य करना है वो भी हमारा ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मेहनत नहीं करते उनको बहुत सारे नुकसान जो है झेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कुछ करने के लिए। यह आपकी बच्चों एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है, जिस प्रकार पढ़ते हैं हम, जिस प्रकार लकड़हारे और बोनी में बातचीत हुई, आपस में दोनों ने बातचीत की, उसी प्रकार अब नीचे लिखी सोनू और माली की बातचीत पर सोचिए। दोनों हैं सोनू और माली, इनकी बातचीत पर हमने सोचना है और फिर आगे बढ़ाइए। और फिर उसके बाद हमने ये
इनकी बात जो है आगे लिखनी है। फिर इस बातचीत को कक्षा में नाटकीय रूप में प्रस्तुत कीजिए। नाटकीय रूप में जैसे नाटक खेला जाता है वैसे हमने इसको खेलना है। अब यहाँ पर देखिए, पहली में है सोनू कहता है माली काका नमस्ते। माली कहता है नमस्ते बेटा। सोनू फिर बोलता है काका क्या मैं ये फूल तोड़ सकता हूँ? माली ने कहा नहीं बेटे। सोनू कहता है क्यों नहीं? माली क्योंकि यह बगीचे की शोभा है। ठीक है, इस तरह से हमने इस बात को, इस वार्तालाप को, हमने बातचीत को आगे बढ़ाया और फिर हमने इसको ऐसे ही बोलकर संवाद के साथ अभ्यास किया। तो बच्चों आज जो है हमारा यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। कल फिर हमने उस भाषा अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।